आज मैं सरकार से हम छात्रों की बात रखने वाली हूँ कि हम जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा कि एग्ज़ाम लीक हो जाना, सेंटर का ठीक ना होना। और जब से टीसीएस के बाद एडीक्यूटी को सेंटर दिया गया है, उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो वो उसमें और ज़्यादा नाकामयाब रही। पर इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा शर्मनाक करने वाली बात यह है कि जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो उस चीज़ के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि सारी चीज़ें फेयरली हों। एग्ज़ाम पैटर्न जो भी है आपका सिटिंग वगैरह जो आप अलॉट करते हैं बच्चे को, वो 400 से 500 किलोमीटर तक दूर है। ठीक है, टीचर्स के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया दिल्ली में, जो वहाँ जंतर मंतर पर रुके थे। तो क्या हमारी जो सरकार है, जो हमने चुनी है ये सरकार, क्या वो सही है? पर हमें तो नहीं लगता, क्योंकि आप बोलते हो कि युवा हमारे देश का भविष्य है, जो पीढ़ी है आने वाली। जब आप पीढ़ी के युवाओं के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनके करियर के साथ, उनके माँ बाप के सपनों के साथ। कोई एक बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता है पिछले 1-2 साल से, कुछ बच्चे तो 2-2, 3-3 साल से भी लग रहे हैं। तो क्या हम इस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं? सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है किसी भी चीज़ में, वो कॉमन जनता को ही होता है। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली को। बड़े बड़े नेताओं लोगों का तो कुछ होता नहीं है, उनके बच्चे बाहर विदेश में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, बट उनका क्या? जिसका मतलब आप बोलते हैं कि हम रोज़गार देंगे, ये देंगे, वोट मांगने के लिए तो सब इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, ये करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, फलाना करेंगे। कुछ किया है? कुछ हो रहा है? एक एग्ज़ाम तो कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा ढंग से। एसएससी का टीयर 1 एग्ज़ाम रहता है, इसका एक टीयर 2, उसमें भी आप 15-15, 20 दिन उसको पूरा खींचते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इतनी गलत तरीके से हो रही हैं। और एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, मैं भी खुद इसकी तैयारी कर रही हूँ, तो बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि कब तक ऐसे मतलब बच्चे चुप रहेंगे। किसी का तो काफ़ी टाइम से कोर्ट में इसका जो है लेटर पड़ा है। जो एक मैं वीडियो देख रही थी, जो ये प्रोटेस्ट की चल रही है, कल रात से मुझे पता पड़ा, कल दोपहर में, तो मेरी सिस्टर आई पढ़कर। तो क्योंकि मैं खुद अपना पढ़ाई वगैरह कर रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। पढ़ भी रहे हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कितना भी पढ़ लें फिर भी एग्ज़ाम लीक होना है, क्वेश्चन पेपर गलत सेट होना है, कुछ ना कुछ उसमें गलत क्वेश्चन आते हैं, 4-6 क्वेश्चन। इवन इस वाले में भी आए थे एसएससी फेज़ 13 में, मैंने भी तीनों एग्ज़ाम दिए थे। एक ही दिन में मेरे तीनों थे, 9:30 बजे से स्टार्ट हुए थे, 6:30 तक ख़त्म हुए थे। अब वहाँ की मैं आपको सेंटर की बात बताऊँ, इतना दूर गैराज में जाके डाल दिया गया था कि जैसे बोलते हैं ना खेतों के बीच में, वहाँ से आने जाने का साधन ही नहीं है। कम से कम आपको 1-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा अंदर, तब जाके आपको सेंटर मिला। घूमते घूमते मतलब हमें स्टेशन के बाद सेंटर को खोजने में ही 2 घंटे लग गए। ठीक है, बट निराशा इस बात की हो रही है कि सरकार जो है बाकी चीज़ों पे तो इतना खर्चा करती है, और जो स्टूडेंट्स से आप फीस ले रहे हैं सारी चीज़ें, पर फिर भी आप उसको एक अच्छी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और उसमें इतना घटिया क्वालिटी का पेपर दिया गया था हमें, जिस रफ पेपर पे हम सॉल्व कर रहे थे, तो इतना पतला सा पेन, जो कि उसकी शायद मार्केट की प्राइस 2 रुपये भी नहीं होती। 3 रुपये वाला जो 2 रुपये वाला पेन है वो भी अच्छा आता मार्केट से। तो आप खुद सोचिए, पता नहीं, मैं तो यही कहूँगी जो एसएससी है या जो भी सरकार है, ठीक है, सबके सब मुझे तो यही लगता है सब करप्ट हो चुका है। सब इनके अंदर में ये क्यों छिप रहे हैं, मतलब क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको मतलब उनको जो है पुलिस उसमें डाल रही है, पुलिस थाने में, सारी चीज़ें हैं। तो हमें भी बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है कि जिन गुरुजनों से हम पढ़ते हैं उनके साथ कितना गलत दुर्व्यवहार हो रहा है। ठीक है, एक सोशल मीडिया जैसा एक आज की डेट में मुझे लगता है वो साधन है कि मैं आपसे अपनी बात पहुंचा सकती हूँ। ठीक है, मैं ये बातें सरकार के सामने इसलिए ही रखना चाहती हूँ, एसएससी के सामने। अगर आपको पेपर करवाना है तो आप ढंग से करवाएं, अन्यथा बच्चों से बोल ही दीजिए ना, तैयारी ही करना छोड़ दें। इससे अच्छा तो वो कुछ काम धंधे पे ध्यान दें अपना, ठीक है ना। इससे अच्छा कम से कम वो 2-4 पैसे तो कमाएगा उससे, 4-6 साल अगर उसे काम पे सीखेगा। इस तैयारी में हम इतना टाइम देते हैं और सारी चीज़ें, और मुझे तो अब जाके पता पड़ा कि इसका जो है सिस्टम पहले से ही लूज़ चल रहा है। 2017-18 की किसी की वैकेंसी के पेपर हुए, उनका ही अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है जॉब प्रोफाइल, उनके केस पेंडिंग में पड़े हैं। अभी लास्ट 24 का रिजल्ट गया था CGL का, उसमें कितने बच्चे निकाल हुए थे। इवन मेरे भी रिलेशन में जो भाई हैं उनका अच्छे मार्क्स हैं, सारे रो वगैरह जो भी बोलते हैं, मतलब बता दें, फिर भी उनको कोई सर्विस अवार्ड नहीं हुई। पता नहीं किस तरीके से, और लास्ट टाइम इतना कट ऑफ हाई चला गया कि बहुत ज़्यादा
इसी का नहीं, अभी यूपी पुलिस का भी पेपर हुआ था, वो भी लीक हो गया, उसको भी दोबारा रिकंडक्ट करवाया, पता नहीं। और मुझे तो लगता है उसके बाद भी जो हुआ है वो भी लीक हुआ होगा। हम तो इस चीज़ पे भी चलो इतना प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि मुझे पता है, क्योंकि बच्चे खुद ही बोलते हैं कि स्टेट वाली जो सर्विस हैं उनमें तो घूस चलती है, ब्राइब चलता है, ठीक है, 8-8, 10-10 लाख में, 20-20 लाख में सीट दिख रही है। मुझे जहाँ तक हमें लगता है शायद SSC में भी हुआ है ऐसा। सारा कुछ तो इन लोगों ने तबाह कर दिया है, करवाना कुछ है नहीं। जब अनपढ़ लोग सीट पे ऊपर ऊपर नेता बैठे हैं, तो पढ़े लिखे को बैठा हो तो कुछ समझ ही नहीं आया, उसको वह भी पता हो बच्चों के भविष्य का, जो पढ़ाई करता है स्टूडेंट वो कितनी मेहनत करता है। बस इनको तो बस उसकी पढ़ी है, तो वैल्यू होती है तो उसमें तो इतना प्रदर्शन कर देते हैं, अपना इतना प्रचार करते हैं। पर जहाँ जब कोई टीचर अपनी बात रख रहा है, मतलब हम स्टूडेंट्स की बात रखना चाहता है, और जहाँ हम सब स्टूडेंट्स गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमको मार मार के भगाया जा रहा है, लाठी चार्ज लगाया जा रहा है। क्या वो सब एक आतंकवादी हैं, इस तरीके से ऐसा दिखाया जा रहा है, टेररिज्म फैला रहे हैं। तो ये बहुत घटिया, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है सरकार पर। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा सोचेगा कि ये सरकार दोबारा आनी चाहिए। बच्चों के हित के लिए तो कुछ काम एक्शन लिए ही नहीं जा रहे। लास्ट 1 ईयर से पेपर लीक पे लीक, आई थिंक RO का भी कुछ एक पेपर रहता है, वो स्टेट BCS में ही एक एग्ज़ाम होता है, उसका भी पेपर आई थिंक लीक हुआ था। कोई पेपर एग्ज़ाम जो है आपसे फेयरली कंडक्ट ही नहीं करवाया जा रहा, ट्रांसपेरेंसी के साथ। बस उसमें डिमांड क्या ही रखी, वो डिमांड क्या, वो एक जो आपका जो भी मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप जो है व्यवस्था दे रहे हो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, वो खुद उसकी एक खुद की प्रायोरिटी में होती है ये चीज़ें कि एग्ज़ाम फेयरली कंडक्ट हो, बट वही चीज़ नहीं हो रही है आपसे। जो है सेंटर इतनी दूर दूर डाल दिए जा रहे हैं कि बच्चा 2-2, 3-3 रात पहले निकल रहा है घर से, 400-500 किलोमीटर। उसको बताइए कि उसकी दिमागी हालत उस लेवल पे होगी वहाँ जाके कि वो पेपर दे पाएगा। 50-60-100 किलोमीटर तो समझ में आता है घर से दूर इतना जाना। तो लास्ट में मैं तो बस यही एक बोलना चाहूँगी कि ये ठीक होता तो ठीक है, कि हमें भी, मुझे तो कुछ लगता है हमें कोई अदर ऑप्शन देखना चाहिए, क्योंकि किसी एक चीज़ के भरोसे पे बैठना बेकार ही है। मैंने भी SSC की तैयारी के लिए स्टार्ट करी थी, जस्ट टू गेट अ जॉब, सो दैट मतलब मैं